हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में, जहां हम पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर अभिनव बिंद्रा, दूसरा ऑप्शन है शाहरुख खान, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये शाहरुख खान। ठीक है, याद रखिएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाल ही में मुख्यमंत्री निजोत मोइन अशोनी योजना किसने प्रारंभ की है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर उड़ीसा, देन इसके बाद देखिए महाराष्ट्र, इसके बाद असम और चौथा है यहाँ पर बिहार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री निजोत मोइना अश्वनी योजना जो है वो असम सरकार की है। और इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हायर एजुकेशन में गर्ल चाइल्ड के एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करना है, ताकि देखिए चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। और इसके लिए देखिए यहाँ पर हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे 10 महीनों तक। तो याद रखिएगा कि ये योजना किससे रिलेटेड है, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही नल गंगा वेन गंगा नदी पर जोड़ो परियोजना का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर केरल, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये योजना जो है ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, और इस योजना में देखिए, तो इसमें देखिए गोदावरी की सहायक नदी को, तो इसमें देखिए गोदावरी की सेकेंड, तो यहाँ देखिए गोदावरी की सहायक नदी वेन गंगा को तापी नदी की सहायक नदी नल गंगा से जोड़ा जाना है। और इसका उद्देश्य देखिए विदर्भ के अधिकांश सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या का समाधान करना है। और लागत देखिए यहाँ पर देखिए कम से कम लगभग 85,85,575 करोड़ इसकी लागत होने वाली है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर गौतम गंभीर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर राहुल द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है कपिल देव और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये कपिल देव। याद रखिएगा कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रीति सूदन, दूसरा ऑप्शन है एस सोमनाथन, तीसरा ऑप्शन है धीरज सिंह और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर श्रीनिवासालु शेट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा धीरज सिंह। याद रखिएगा धीरज सिंह। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर ये 12 अगस्त। तो याद रखिएगा 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। और इसकी थीम भी देख लीजिएगा, थीम इसकी पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम होगी यहाँ पर हमारी फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस। याद रखिएगा इसकी थीम है फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है हमारा राजस्थान, नेक्स्ट है हमारा गुजरात, फिर है महाराष्ट्र और देन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा हरियाणा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पर आईएनएस जटायु, दूसरा ऑप्शन है आईएनएस कलवरी, तीसरा ऑप्शन है आईएनएस अरिघाट, चौथा ऑप्शन है आईएनएस अरिहंत। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ये हमारा आईएनएस अरिघाट। ठीक है, और पहली कौन सी है इसे भी आप याद रखिएगा, पहली है ये हमारी आईएनएस अरिहंत। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमत कॉलोनी का निर्माण होगा? तो ऑप्शन है हमारा झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं आगे की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मैथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ये महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा मैथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? महाराष्ट्र में। तो ये खोज देखिए पश्चिमी घाट और वेताल टेकड़ी के आर्द्रभूमि से हुई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जहाँ मैथिलो कुकमिस ओराइजी नामक प्रजातियां मिली हैं। और वैज्ञानिकों ने देखिए इसे मीथेन खाने वाले खीरे का नाम दिया है। और अब बात करते हैं कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये प्रजातियां जलवायु चुनौतियों से निपटने में काफ़ी मददगार हो सकती है। और देखिए ये आज की खोज नहीं है, साइंटिस्ट को इसकी स्टडी करने में करीब 10 साल लगे हैं। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन देख लेते हैं। अरब सागर, देन हिंद महासागर, इसके बाद बंगाल की खाड़ी, देन मन्नार की खाड़ी। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे ये हिंद महासागर। तो ये देखिए 3 संरचनाएं जो है ये हिंद महासागर में, इनका नाम हिंद महासागर में ये संरचनाएं हैं जिनका नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किस भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा पीवी सिंधु और शरद कमल, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर मनु भाकर, श्रीजेश, तीसरा ऑप्शन है मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और चौथा ऑप्शन है हमारा सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। तो देखिए हमेशा ओलंपिक के बाद यहाँ पर हमें पैरा ओलंपिक खेल देखने को मिलते हैं, जो कि अब देखिए 28 अगस्त से शुरू होंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये देखिए दिव्यांग खिलाड़ी ही इसमें भाग लेते हैं। और ये देखिए सुमित अंतल जो हैं ये हमारे लास्ट ईयर टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए थे भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें देखिए भारत की ओर से 84 एथलीट्स जो है वो भाग लेंगे। और 84 एथलीट जो है ये 12 खेलों में भाग लेंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अफ्रीका के बाहर एम पॉक्स की पहली मामले की पुष्टि जो है वो किसने की है? तो ऑप्शन है हमारा जर्मनी, देन स्वीडन, इसके बाद नॉर्वे, देन डेनमार्क। तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए स्वीडन। ठीक है, याद रखिएगा स्वीडन में एम पॉक्स की पुष्टि हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में थाईलैंड की नई पीएम किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पेटोंग तराना श्रीनिवात्रा, दूसरा है श्रेथा याविसिन, तीसरा है ब्रायन निकोल, चौथा है टेन सु शान। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेटोंग तरणा श्रीनिवात्रा। ठीक है, आंसर हमारा ये हो जाएगा थाईलैंड की न्यू पीएम
नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में टाइफून एम्पिल से कहाँ भारी बारिश हुई? ऑप्शन है हमारा जापान, देन ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद इंडोनेशिया और इसके बाद फिलीपींस। तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा ये हमारा ये जापान। याद रखिएगा जापान टाइफून एम्पिल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है यहाँ पर महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर केरल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर केरल। तो ये देखिए ये केरल के कोट्टायम में इन यहाँ पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और देखिए चीफ गेस्ट जो हैं ये भारत के सीजेआई हैं और सेशेल्स के भी सीजेआई जे रोनी गोविंदन है। और यहाँ पर भारत के जो है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए भारत के न्यायाधीश ने भारत की पहली डिजिटल कोर्ट का शुभारंभ भी किया, तो ये से भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर टीवी सोमनाथन, दूसरा ऑप्शन है गोविंद मोहन, तीसरा ऑप्शन है राहुल नवीन और चौथा ऑप्शन है पर्वता हरीश। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्वता हरीश जी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है जोरावर टैंक, दूसरा ऑप्शन है गौरव एलाइड बम, तीसरा ऑप्शन है तेजस विमान और चौथा ऑप्शन है अग्नि मिसाइल। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये अग्नि मिसाइल। ठीक है, याद रखिएगा ये अग्नि मिसाइल के जनक थे। और इन्होंने देखिए APJ अब्दुल कलाम के साथ देखिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के में इन्होंने ये जो है ये काम किया था। और इसके तहत देखिए 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया था, जिसमें पहली है पृथ्वी, ये भी आप याद रखिएगा, दूसरी है अग्नि, तीसरी है त्रिशूल, चौथी है नागा और पांचवी है आकाश। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है हमारा GSLV MK सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा PSLV C58, तीसरा ऑप्शन है SSLV D3 और चौथा ऑप्शन है PSLV C57। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा SSLV D3। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है किसे? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर असमिया फिल्म इमोथी पुथी, दूसरा ऑप्शन है हिंदी फिल्म गुलमोहर, तीसरा ऑप्शन है बंगाली फिल्म कावेरी अंतर्धान और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर मलयालम फिल्म अट्टम। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर मलयालम फिल्म अट्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारा मिष्टी योजना, दूसरा ऑप्शन है मिशन कर्मयोगी, तीसरा ऑप्शन है आयुष मिशन, चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर PM सूर्यघर योजना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर मिशन कर्मयोगी। याद रखिएगा मिशन कर्मयोगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 26वें CEAT क्रिकेट अवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारा पहला स्मृति मंधाना, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है शेफाली वर्मा, चौथा है विराट कोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा रोहित शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये देखिए ये वाराणसी की नदियों के लिए किया है। याद रखिएगा भारत सरकार और डेनमार्क ने वाराणसी की नदियों के लिए ये प्रोग्राम ये परियोजना का अनावरण किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब मोबाइल हॉस्पिटल उपहार में दिए हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर रशिया, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पोलैंड, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जर्मनी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर यूक्रेन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये यूक्रेन। याद रखिएगा, यूक्रेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है हमारा गोल्ड, सिल्वर, कांस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिल्वर पदक। याद रखिएगा, लुसाने डायमंड लीग में सिल्वर पदक जीता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने जो भाला अभियोग फेंका था उसमें कितने मीटर था? तो देखिए, ये देखिए 89.49 मीटर था, ये भी आप याद रखिएगा। और वहीं ओलंपिक में कितना था? 89.45 था, याद रखिएगा ये। आगे चलते, इसके अलावा एक और चीज़ और याद रखिएगा कि गोल्ड मेडल किसे मिला है यहाँ पर? गोल्ड मेडल देखिए यहाँ पर एंडरसन को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। और इनका जो थ्रो था वो देखिए 90.61 मीटर था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरंभ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये देखिए, ये पंजाब सरकार का कार्यक्रम है आरंभ कार्यक्रम, याद रखिएगा। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से रिलेटेड है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है, और ताकि बच्चों का जो देखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो इसे अब भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा है? ऑप्शन है हमारा कनाडा, देन साउथ अफ्रीका, इसके बाद बोत्सवाना, देन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोत्सवाना। याद रखिएगा, बोत्सवाना में ये खोजा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहाँ से जब्त किया गया है? ऑप्शन था हमारा झारखंड, इसके बाद छत्तीसगढ़, नेक्स्ट कर्नाटक और बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा बिहार। याद रखिएगा, बिहार के गोपालगंज से ये जब्त किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन है हमारा बिहार, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ये गोवा। तो देखिए, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा केरल। अभी अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि डिजिटल कोर्ट का कहाँ प्रारंभ हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए केरल के कोल्लम में हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह हमारा मलयालम फिल्म उद्योग से रिलेटेड। याद रखिएगा, मलयालम फिल्म उद्योग से रिलेटेड, ये अभी देखिए 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में देखिए इतना ही, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीक में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू सो मच।